नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मई से एलएसी पर भारत और चीन के बीच बने तनाव के दरमियान ही एक खबर आई कि 8वें दौर की कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि एलएसी पर अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे। इसके 3 चरण होंगे। पहले टैंक वगैरह हटाए जाएंगे, फिर सैनिक हटाए जाएंगे, 30-30% करके हटाए जाएंगे। हालांकि अभी इसका ब्लूप्रिंट तैयार होना है। दोनों देश के टॉप कमांडर्स आपस में हॉटलाइन पे कांटेक्ट में है। अब ये खबर चल ही रही थी कि इसी बीच चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों के पीछे हटने पे सहमति तो बन गई है, लेकिन साथ में पहले भारत को पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर से हटना है। यानी कि उसका दावा ठीक इसके विपरीत जैसा कि भारत में दावा किया जा रहा है। क्योंकि भारत और चीन के बीच विश्वास की कमी है और भारत चीन पर भरोसा करके नहीं चल रहा है, इसलिए भारत फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। और जो पहले खबर आई थी उसके मुताबिक दोनों देशों को पीछे हटना था। पहले गलवान में, उसके बाद पेंगोंग में स्थिति को सामान्य करना है, फिर देप्सोंग को लेकर के अलग से बातचीत होगी। आपको यदि बैकग्राउंड में ले चले तो आप बता दें कि 4-5 मई 2020 को गलवान और पेंगोंग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में संघर्ष हुआ था। 5 मई के संघर्ष के बाद सीधे 15 जून को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और चीनी सैनिक भी मारे गए, लेकिन उनकी संख्या के बारे में आज तक नहीं पता। उसके बाद तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। जब चीन पेंगोंग लेक के उत्तरी छोर से नहीं हटा तो भारत ने दक्षिण छोर पर कब्जा जमाया। वो चीन को बहुत नागवार गुजरा। तब भारत जो है वार्ता की टेबल पे अपनी शर्तें रखने लायक बना था। और अब 8 दौर की वार्ता के बाद ये सहमति बनी है कि चीन जो है मई के पूर्व यानी कि अप्रैल के लास्ट वाली स्थिति में वापस जाएगा। यानी कि पेंगोंग लेक के 8वें फिंगर से लगा हुआ जो उसका बेस है वहाँ पे चीनी सेना वापस लौट जाएगी, और जबकि भारत धनसी थापा पोस्ट के पास आ जाएगा जो 2 और 3 के पास है। चूँकि दोनों देशों को पीछे हटना है, 50,000 की सेना है, टैंक है, हथियार हैं, इसलिए सबको पीछे लौटाना है। तो इसमें काफ़ी समय लगना है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेता हैं और राज्यसभा सदस्य हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सलाह दी है कि जब तक देप्सोंग पे चीन पीछे हटने को तैयार नहीं होता है तब तक भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए। देप्सोंग का मसला बता दें कि वो प्लेन इलाका है और वहाँ के कई पॉइंट्स पे चीन भारतीय सैनिकों को गश्त नहीं करने दे रहा है। बीच में बैठ गए हैं उसके सैनिक। उसको लेकर के भारत और चीन में बहुत पहले से तनाव है, लेकिन वहाँ का मसला अलग है। चुशुल, गलवान, पेंगोंग का मसला अलग है। इसलिए भारतीय नेतृत्व ये चाहता है कि पहले इधर की स्थिति सामान्य हो, और देप्सोंग को लेकर के जब चीन से बात की गई तो उसने कहा कि अलग से इसको लेके बात करेंगे, ये यानी कि टालने वाली बात। लेकिन भारत का भी जोर इस बात पे है कि हाल के दिनों में जो पिछले 7 महीने में तनाव बना है, पहले वो जड़ खत्म होनी चाहिए, और उसकी जड़ है गलवान, पेंगोंग, ये वाला इलाका। तो अब ये जैसा चीनी मीडिया दावा कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स दावा कर रहा है, पहले तो उसने इस बात का खंडन किया कि भारतीय मीडिया जो ये खबर चला रही है कि दोनों देश पीछे हटने को तैयार हो गए हैं, उसमें दम नहीं है। और ठीक एक दिन बाद ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि हाँ, ऐसी वार्ता हुई है, लेकिन पहले भारत को पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर से वापस लौटना है। यानी कि ये वही चोटियाँ हैं जहाँ पर भारत ने कब्जा जमा करके अपनी मजबूती स्थापित की थी। तो खैर, वहाँ के चीनी मीडिया जो है पूरी सरकारी मीडिया है, वहाँ के सरकार का भोंपू है, वो अपने देश के कॉलर को ऊंचा करने के लिए, अपने नेता के कॉलर को ऊंचा करने के लिए ऐसा बोल रहा है। अदरवाइज भारत कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। दरअसल चीनी सरकार और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, वो इस मसले को लेकर के अपनी पीठ चाहे जितना थपथपा ले, लेकिन बुरी तरीके से फंस गए हैं। उन्हें ये भरोसा ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारत भी ऐसा व्यवहार कर सकता है कि 7 महीने तक आंखों में आंखें डाले खड़ा रहे, और सर्दियों के दिनों में -45 डिग्री पर भी आपसे संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। लिहाजा उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है। अब देखते हैं कि समझौता कब कैसे लागू होता है। एक दौर की और कोर कमांडर्स की मीटिंग होनी है, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और